जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी, आईसीटी या किसी और भी एग्जाम की, एनडीए एग्जाम की, तो आप सभी लोगों के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस टॉपिक से, ये टॉपिक बेसिकली सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का एक पार्ट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ना केवल ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा बल्कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, तो चलिए, स्वागत है आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस परिवार में और मेरा नाम है अनुज। और चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा सेशन। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, लिखने का काम बाद में करेंगे, ठीक है। देखो बच्चा, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं मैनी की, क्योंकि हमारे सामने चार टॉपिक है, मैनी, मैनिया, ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी। राइट, एक एक करके सबको ध्यान से समझते हैं। बच्चा, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। आप अक्सर बोलते हैं मैनी बॉयज, मैनी कार्स, मैनी गर्ल्स, मैनी स्टूडेंट्स। क्यों लगाते हैं आप प्लूरल नाउन से पहले? क्योंकि आप बहुत सारे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू मैनी। मैनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ ही आता है, और वो भी नाउन कैसा होगा? हमेशा प्लूरल होगा, सिंगुलर के साथ नहीं आ सकता, है ना। समझ रहे ना मेरी बात? कभी आपने बोला है कि मैनी बॉय? कभी आपने बोला है मैनी बॉय? नहीं। आप हमेशा क्या बोलते हैं? मैनी बॉय नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मैनी बॉयज बोलते हैं, है ना। यही तो बोलते हैं आप। तो मैनी के बाद जो भी नाउन आएगा वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। और मतलब क्या होता है? बहुत सारों को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। आज बहुत सारे छात्र क्या हैं? अनुपस्थित हैं। तो मैनी के बाद जो नाउन लगाया गया है वो कैसा है? पी फॉर प्लूरल। यहां भी आप देखेंगे नाउन कैसा है? प्लूरल। और वर्ब कैसी है बेटा? प्लूरल। तो ये वर्ब कैसी है? प्लूरल है। नाउन कैसा है? प्लूरल है। वर्ब कैसी है? नीचे वाले में भी प्लूरल, क्योंकि मैनी के बाद नाउन आएगा प्लूरल, वर्ब आएगी प्लूरल। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं, मैनिया। गुरुजी, मैनी तो समझ में आ गया, बहुत सारों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये मैनिया क्या है? देखने में वैसा सही है, लेकिन बेटा अंतर है। वो मैनी है, ये मैनिया है। मैनिया बताता है बहुत सारों में से हर एक, यानी कि एक को बताएगा। तभी तो इसके साथ वर्ब कैसे लगाता है? सिंगुलर। तो मैनी आ किसको बताता है? एक सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करता है, और वर्ब भी कैसे आती है? सिंगुलर आती है। जैसे मैनी या स्टूडेंट। अब देखो, स्टूडेंट नाउन कैसा है? सिंगुलर। वर्ब कैसी है? सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। नाउन कैसा है? सिंगुलर। वर्ब कैसी है? सिंगुलर। तो मैनी या सोल्जर वॉज अवॉर्डेड अ ब्रेवरी मेडल, या मैनी स्टूडेंट हैज फेल्ड इन दिस टेस्ट। ये किस चीज को बताता है? कि बहुत सारों में से हर एक, या एक जो है वो फेल हो गया है इस टेस्ट में। तो बेसिकली ये एक एक को क्या करता है? पॉइंट आउट करता है। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इसका सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है जी, आइए अब बात करते हैं ग्रेट मैनी और गुड मैनी। ये दोनों भाई भाई हैं, बिल्कुल सगे भाई है, और काम भी इनका बिल्कुल सेम है। चाहे ग्रेट मैनी हो या गुड मैनी हो, दोनों के साथ आप जो नाउन लगाओगे वो प्लूरल होगा, वर्ब लगाओगे वो भी कैसी होगी? प्लूरल। और किसको बताता है? बहुत सारे को बताता है। राइट, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स। बहुत सारे छात्र प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए? एयरफोर्स के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या हैं? आज एब्सेंट हैं। तो अ ग्रेट मैन हो या गुड मैन हो, नाउन कैसा आना है उसके साथ? हमेशा प्लूरल। वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल। जहां नाउन प्लूरल आया ऑटोमेटिकली वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। अब हमने जो सीखा उसको जांच लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू, वो भी एग्जाम वाले। आइए, आपके सामने ये दो क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताइए फटाफट कि इनका आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं। देखो, आई जैसे हमने देखा ग्रेट मैनी, तो नियम के हिसाब से, रूल के हिसाब से हम पीछे आएंगे, देखेंगे कि प्लूरल नाउन आना है। कैसा नाउन आना है? प्लूरल। तो यहां स्टूडेंट गलत दे रखा है, क्या होगा? यहां स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक, वर्ब कैसे? प्लूरल, ठीक है। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं। ये वर्ड आपको हो सकता है कंफ्यूज कर रहा हो। लॉरेंस का मतलब होता है ख्याति। राइट, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, क्या यूज करेंगे आप यहां पर? स्टूडेंट्स का। बहुत सारे जो छात्र हैव बीन डिक्लेयर सक्सेसफुल, उनको क्या डिक्लेयर कर दिया गया? सफल घोषित कर दिया गया। क्लियर है सभी को? बात क्लियर है? तो अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर सक्सेसफुल। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो छात्र हैं, हैव बीन ब्रॉट लॉस फॉर द कंट्री, वो क्या लाए हैं? देश के लिए ख्याति प्राप्त की है उन्होंने। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगले तीन क्वेश्चन आपके सामने। आप पहला क्वेश्चन पढ़ के देखो, आपसे कहता है मैनी, उसके बाद आ नहीं है, मैनी के बाद तुरंत नाउन है, मैनी के बाद तुरंत नाउन आना है, यानी कि बहुत सारे नाउन की बात कर रहा है। तो मैनी कैंडिडेट्स का यूज करेंगे, क्या लगाएंगे? मैनी कैंडिडेट्स। कॉल्ड बट फ्यू आर सिलेक्टेड, लेकिन बहुत कम सिलेक्ट हुए हैं। बहुत सारे छात्रों को बुलाएगा लेकिन बहुत, ना के बराबर। ना के बराबर, क्योंकि फ्यू का मतलब क्या होता है? निग्लेजिबल, है ना। ये टॉपिक भी आपको पढ़ा चुका हूं, बाद में आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा। ठीक है,
एक एक वीडियो और लेकर के आ जाऊंगा जो फ्यू ऑफ यू द फ्यू को रिप्रेजेंट करेगा। मैनी आ के बाद नाउन कैसा आना था, यहां नाउन कैसा आना था, सिंगुलर, और वर्ब कैसी आएगी बेटा, सिंगुलर। अ गुड मैनी के बाद नाउन कैसा बेटा, प्लूरल, और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो आर आप यहां पर यूज करेंगे इसकी जगह पर। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट मैनी, मैनिया, अ ग्रेट मैनी और गुड मैनी। ठीक है, अ गुड मैनी क्वेश्चंस आर, मैनिया के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, मैनी के बाद नाउन प्लूरल। ठीक है, और फ्यू के लिए यहाँ पर वर्ब। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, एकदम क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अगर अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगी, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। आपके इस कमेंट से, आपके इस प्यारे से फीडबैक से हम मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज एक लाइक और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा, जय हिंद, जय भारत।